what is happened today? Priyanka, what's going on today? Queen's Jubilee. Huh? It's a Queen's Jubilee today. Queen's Jubilee party. Okay. So आज सभी जो है ब्लू एंड उसमें है रेड. Someone has, yes, blue, red or white. Okay. Someone has the हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को. आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे. बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को. तो बस थोड़ा सा चाय वाय मेरा हो गया मॉर्निंग का. बच्चों को छोड़ कर आई अभी स्कूल से. आज उनके यहाँ क्वींस का जुबली पार्टी है, तो बस उसी में बच्चे अपना जल्दी चले गए, छोड़ कर आ गए. चाय पिया, कपड़े वगैरह रात में ही धुल दिए थे. तो भिंडी तो बहुत है बट फिर भी सुखाने को डाल दिया है. मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे कुछ बात कर लिया जाए. दो चंगू मंगू वहाँ अपना, एक तो सो गया, एक उठा, एक सोया, टीवी देख रहा है तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें कर ली जाए थोड़ी सी. बहुत दिन हो गया इस तरीके से बात किए हुए. तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ढेर सारा थैंक यू. और आप लोग उस दिन मैं फर्स्ट लाइव हुई थी और आप आए. आप जो जिसके मन में था उन्होंने पूछा. बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन जो भी आए उन सबको तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया. आपने कम से कम मेरी बातों का मान रखा और आए. आई भी मैं इसीलिए थी क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड थी कि नहीं आप प्लीज़ ऑनलाइन आओ, लाइव आओ, तो हम लोग कुछ बात करें, कुछ आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है. लेकिन जब मैं आई तो ज़्यादा तो नहीं लोग आए. एक्चुअली टाइमिंग का भी अंतर होता है क्योंकि अपने यहाँ टाइमिंग यहाँ डिफरेंट है, इंडिया में टाइमिंग डिफरेंट है. तो कुछ लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं. पहला एक्सपीरियंस था मेरा भी. नेक्स्ट टाइम और प्रिपरेशन करके आऊँगी ताकि जो है ऐसा ना हो, सब लोग आए और बातें अच्छे से हो सकें. कुछ चीज़ें रह जाती हैं मन में बात कर. मैं इसीलिए आई थी कि कोई एक आध क्वेश्चन थे जो कि बहुत दिनों से आ रहे थे और वो करना ज़रूरी है. क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच यही रही थी कि मैं क्या बोलूँ इस पे. सॉरी, मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है. कल तो पूरा दिन बुखार था मुझे. मैं क्या बताऊँ इस पर. बट अगर मैं इस पर जवाब नहीं दूंगी तो हो सकता है कि उनको लगे कि मैं रूड हूँ या मैं बताना नहीं चाहती हूँ. इंसान के सोच पर तो किसी का वश नहीं है. तो बस इसीलिए मैं सोची कि इस विषय पर मैं बात कर लूँ आपसे. मैं उस दिन भी बात करती अगर वो आ गए होते, बट वो नहीं आए थे ऑनलाइन जिन्होंने मुझसे ये पूछा था. मैंने हालांकि उनको कमेंट में बोला था कि आप इंस्टाग्राम पर मेरे मैसेज करो और हम वहाँ बात करते हैं. हालांकि शायद उन्होंने हो सकता है मैसेज ना देखा हो, कोई बात नहीं. आप जब मैसेज करोगे तब भी बात हो जाएगी. तो ये जो मेरी ये जो बातें हैं, ये जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ आपसे, एक्चुअली ये जो मैंने काफ़ी दिन पहले, तभी कुछ महीनों पहले डाली थी जो वीडियोस अपनी प्रेगनेंसी और उसके बाद जो हमारे डिलीवरी के थे, प्रेगनेंसी जो थी जर्नी, उन सब के ऊपर आया था. तो बेचारी को कोई लेडी हैं जो भी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा था मुझसे कि दी आप मुझे भी बताओ कि प्रेग्नेंट कैसे होएं. और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रही हूँ इसके लिए. और मेरी 35 की एज भी हो गई, अब तक मुझे कोई बच्चा नहीं है. कुछ कमेंट थे कि आप मुझे कुछ सजेशन करो. और मैंने बहुत बार ट्राई किया बट मैं प्रेग्नेंट कंसीव नहीं कर पा रही हूँ. तो क्या करूं, उसके लिए कुछ सजेशन करो. तो एक्चुअली मैं क्यों नहीं आपसे बात कर पा रही थी इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर. एक मिनट जरा देख लूँ तो फिर से इसका कुछ बिगड़ा, मैं देख लेती हूँ.
बच्चों का ऐसे लगा रहता है ना, फिर शुरू। इसीलिए मैं जल्दी ऐसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाती। दूध दिया, दूध तो पी लिया पहले ही, थोड़ा सा बोतल में बचा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले पिया था, गिरा दिया उसको। इसका मतलब नहीं पीना है। और अभी उतार दूँ ना तो ऐसे पीछे पीछे, आगे नहीं पीछे पीछे चलते चलते हर जगह जाके कहीं ये खींचेगा कहीं वो खींचेगा। इसलिए मैंने बाउंसी में डाल रखा है फिलहाल, जब तक मैं आपके साथ बिजी हूँ। तो पता नहीं मैं कहाँ थी फिलहाल। तो यस, मैं उसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, एक्चुअली मैं ना भी आंसर करती तो आप ये बोलते, मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं आपको ये ना लगे कि अरे दी तो रूड है, आप नहीं बता रहे हो, और आपको है, या जैसे कुछ भी सोच सकते हैं। लोगों के सोच पर कोई अंकुश नहीं है फिलहाल। तो मैं इन सब विषयों पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी बात करने में। इसीलिए मैंने बोला था कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे जो बात करनी है वहाँ कर लेंगे। थोड़ा ओपन इस तरीके से मैं बात नहीं कर पा रही थी। बट जब मुझे रिप्लाई नहीं आया और क्वेश्चन फिर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बात कर ही ली जाए। एक्चुअली है क्या कि मैं जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि प्लीज़ मुझे कोई सजेशन दीजिए, मुझे कुछ उपाय बताइए, और मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मैं कैसे कंसीव करूँ। तो बहन, अगर मुझे कुछ भी पता होता है इसके लिए तो मैं आपको ज़रूर बताती। मैं प्रेग्नेंट हुई एक नेचुरल मतलब नेचुरली मैं हुई। शादी के बाद पहले प्रेग्नेंट हुई, उसके शादी के मतलब 3-4 महीने के बाद ही हुई मैं। उसके बाद विदिन मतलब मंथ ही मेरा वो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम जब मैं यूके में आई तब नेचुरली ही हुई। तो मैंने कुछ ऐसा उपाय वगैरह नहीं किया, ना मुझे मालूम है कि कैसे क्या करते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए नहीं बात कर पा रही थी। तो मैं जो चीज़ मेरे साथ नहीं घटी है या जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उसको कैसे आपके साथ शेयर करूं, उसका उपाय मैं कैसे बताऊं। ऐसा तो है नहीं कि आप मुझसे सिर्फ बात किए होगे इस विषय पर, और भी लोगों से आपने बात किया होगा, और लोग आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, आप उनसे वो भी आपको बताते ही होंगे, गाइड करते होंगे। देन सेकंड आपके डॉक्टर्स होते हैं, आप डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो। और बस मैं आपको दुआ कर सकती हूँ जल्दी से आपके गोद में भी एक बच्चा आ जाए, एक प्यारा सा नन्हा सा मेहमान आ जाए, और आपकी मतलब जीवन खुशहाल हो, आपको भी वो सुख मिले। मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ, आशीर्वाद दे सकती हूँ। बाकी मुझे कुछ इसके विषय में एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत से लोग होते हैं कि जो पहला बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे भी जल्दी से उनको हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टाइम लेकर बच्चा हो सेकंड चाहते हैं। हमने थोड़ा सा टाइम लिया। हमने जब मेरी बेटी 4 साल की हो गई तब मैंने सेकंड बेबी के लिए सोचा, और उसके बाद जब मेरा बेटा 7 ईयर का होने वाला था तब मैंने थर्ड बेबी के लिए सोचा। तो 3 बच्चे सोचे थे अपनी लाइफ में, 3 की जगह 4 हो गए। भगवान ने दिया हमको तो हम उसे भी स्वीकार किए, ट्विंस हुए हमारे। तो हमें कुछ एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, तो मैं क्या आपके साथ शेयर करती और क्या आपको बताऊं। बस आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपकी गोद जल्दी से भर जाए, और बाकी आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछो, आप उनसे बात कर लो, और जो वो बताएं, जो वो कहें, दूसरा फिर डॉक्टर होता है, आप वैसा करो। और सबकी गोद भरती है, सबके जीवन में खुशियाँ आती हैं। थोड़ा सा नॉइजी हो रहा होगा, बच्चा टीवी देख रहा है, तो आएगी, आपका भी गोद भरेगा। भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, इंशाल्लाह आपको भी भगवान जो है ऐसे ही भरा भरा हो जाए। बस यही दुआ मैं कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कोई सजेशन नहीं दे सकती। मेरे घर में कोई ऐसा है भी नहीं कि जिससे मैं पूछ के बता दूँ आपको। अच्छा, मैं एक बात और आपसे करना चाहूँगी कि पहले मुझे जस्ट बात करते करते देखो अभी याद आ गया। मेरे घर में पहले एक रेंट पे रहते थे, इंडियंस थे, वो इंडियन है वो भी। तो उनके शादी को 10 साल हो गए थे, और 10 साल में उनको बच्चा नहीं हुआ था।
तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही बातचीत में, ऐसे ही बहुत दिन पहले की बात है, तब मेरी बेटी शायद 1 साल की थी, उन्होंने शेयर किया था कि आपको तो 1 साल की बेटी भी हो गई, हम तो अब 10 साल के बाद प्रेग्नेंट हुए हैं। मेरी सासू माँ ने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, मेरे लिए इंतज़ाम किया, डॉक्टर से दवाइयाँ वगैरह किया, अब जाकर हुए। तो उन्होंने जो है मुझे जो है केसर का दूध पिलाया बहुत ज़्यादा। तब अब मतलब अब हम प्रेग्नेंट हुए हैं तो हम नहीं चाहते कि बच्चा हमारा यहाँ हो, इंडिया में हो। तो मैंने उन्हीं के मुंह से सुना था कि केसर मिला के दूध में, बॉयल दूध होता हो और उसमें केसर मिला के आप बॉयल कर लो और उसको पियो, ठंडा हल्का सा गुनगुना करके, गुनगुना होने पर उसको पियो, शायद उससे आपको कुछ असर हो। बस इतना मैं जानती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानती हूँ। तो प्लीज़ आप माइंड मत करना इसके लिए। और बस, और मैं क्या कहूँ इस विषय में आपसे, आप डॉक्टर से बात करो। और मैं कोई रूड नहीं हूँ, मैं इन सब विषयों पे थोड़ा सा नहीं बात करना चाहती थी ऐसे खुले तरीके से, बट मुझे लगा कि आप ये ना सोचो कि मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। तो अगर आप मुझे आज सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप बस मेरी दुआएं आपके साथ हैं। चलिए फिर आगे का काम करती हूँ, इनका भी देख लेती हूँ कि इनको क्या प्रॉब्लम है। और इनको जो है, हालांकि दूध सब दे चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ इनका चला ही करता। और चलिए फिर, बहुत ख्याल रखिए, आप वीडियो का एंजॉय करिए, आगे जो जैसा जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो अभी मेरा जो है, तो अभी मेरी चाशनी ख़त्म नहीं हुई है, अभी चाशनी मेरी इतनी है, ये देखिए। तो आज मैं इसको चलती हूँ, कुछ अलग ट्राई करती हूँ बनाने का। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अभी इतनी चाशनी बची हुई है, मैं नहीं चाहती हूँ ना कि कुछ फ्राइड तला भुना चीज़ बनाऊँ। तो वैसे भी स्टिल शुगरी है, बट फिर भी एटलीस्ट कम से कम ऑयली तो नहीं है। तो चलिए फिर कुछ ट्राई करते हैं इसका। तो मैं पहले चाशनी चढ़ाऊँगी इसको थोड़ा सा पकाने के लिए। तो यहाँ मैंने चाशनी चढ़ा दी है थोड़ा सा बॉईल होने के लिए, और जब तक वो बॉईल होगा तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे आलमंड कट कर लेती हूँ। बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया है मैंने। चाहो तो आप ग्रेटर में भी ग्रेट कर सकते हो, लेके एक एक पीस, थोड़ा बारीक हो जाएगा। जो मोटे साइड से होता है, कद्दूकस वाला जो मोटा हिस्सा होता है, आप उससे कर सकते हो। मैंने ऐसे ही हाथ से जल्दी से कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पिस्ता भी इसी तरीके से कट कर लिया है। बस यहाँ चाशनी बॉयल हो गई है, इसमें मैं 1 कप ऑफ मिल्क मिलाऊंगी। ये रूम टेम्परेचर पर मिल्क था, और इसमें मैंने केसर डाल दिया है। दोनों को अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक थोड़ा सा इसमें थिकनेस ना आ जाए। ये बिल्कुल रबड़ी के जैसा बन जाएगा लास्ट में। फिर यहाँ पे मैं आपको ये कंडेंस मिल्क दिखा रही हूँ। कंडेंस मिल्क मुझे नहीं यूज़ करना है, बट मैं दिखा रही हूँ कि यदि आपके पास चाशनी ना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें इनफ स्वीटनेस होता है, और ये गाढ़ा कर देता है आपके। तो थोड़ा सा मिल्क हो और ये हो तो आपका काम चल जाएगा, और बढ़िया सा आपका मिक्सचर बन जाएगा, जैसे रबड़ी के टेस्ट में आ जाएगा। यहाँ मैंने दूध वही ले लिया है जो पका रही थी उसी में से, और उसमें मैं मिल्क पाउडर मिला रही हूँ। इससे इस तरीके से मिलाने पे लम्स नहीं आएंगे आपके मिल्क में, क्योंकि मिल्क एकदम से बॉयल हो रहा है। या तो थोड़ा ठंडा होता उसी समय डाला था जब कढ़ाई में, तो ही मिला लेना था, लेकिन उस समय मैंने नहीं मिलाया। मैं पेस्ट बना के फिर मिलाऊंगी, तो उससे जो है उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। ये देखिए मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पर ये मिल्क अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा उसके अंदर, और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस ये हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ब्रेड लिया है। ब्रेड को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। मेरे पास कोई शॉर्प कटोरी नहीं था, शार्प कटोरी अगर आपके पास हो तो शार्प कटोरी से ऐसे आप कट कर लीजिए, राउंड राउंड बिल्कुल से। ये मैंने ढक्कन ले लिया, हींग का ढक्कन है, हींग की डिबिया का ढक्कन है, उसको मैंने धुल लिया है अच्छे से। और इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड को कट कर लिया है। और जो इसका पीस बचेगा लास्ट वाला, ये भी कॉर्नर, ये नहीं फेंकूंगी, ये भी बाद में यूज़ हो जाएगा। ये भी मैं डाल दूंगी उसी मिक्सचर में, जब वो मिक्सचर का बचेगा मिल्क उसमें।
तो ये मैं रसमलाई बना रही हूँ। ये मैं इंस्टेंट रसमलाई बना रही हूँ, प्रॉपर जैसे छेने का बनता है वैसा नहीं। तो ये मैं ब्रेड से रसमलाई बना रही हूँ, क्योंकि मुझे वो चाशनी यूज़ करनी थी। चाशनी को अब नहीं बचाना था, एकदम से मैंने उसमें यूज़ कर दिया है। अब नहीं बची है कहीं भी चाशनी। बस उसी को मैंने पेस्ट जो इसका रबड़ी जो बन गई है, वो सारे ब्रेड के ऊपर मैंने इसको फैला दिया है। और थोड़ा सा कम पड़ रहा था मुझे, चाशनी ज़्यादा थी अभी, और तब मैंने थोड़ा सा और कट किया है उसी ब्रेड को। और बस यहाँ पे थोड़ा सा आलमंड स्प्रिंकल कर दिया है, और इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका खाने का टेस्ट और हो जाएगा। तब तक खाना वगैरह बनाने के बाद खाने के लायक ये हो जाएगा। बस मैंने सारे मिल्क जो बनाए थे मिक्सचर इसका, उसको मैंने सब डाल दिया है, और सारे आलमंड्स और सारा मैंने पिस्ता ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। हाँ भाई, क्या हो रहा है? आयु, भैया का आईपैड खोल ही लिया? कैसे खोला? उसमें तो नंबर कोड पड़ा है। कैसे टैप टूप करके खोल लिया हैं? पता नहीं उसने हटा दिया क्या? इका किया भाई। हाँ, ये क्या किया? हाँ, किसका फोटो देखा जा रहा है? पापा, दीदी, आयु, राम। ओफो, ओफो, आयु, ये तो आयु है। इसके लिए तुम यहाँ तक चलकर चले आए? अभी चलो यहाँ रखते हैं, लो यहाँ से ले जाओ, ये रखा है मैंने। चलो यहाँ तक आओ, यहाँ तक जाओ, उठाओ, जाओ ले आओ। गो गो, वेल डन, वेल डन आयु, वेल डन, गो। कृष्ण, जाओ लेके आओ। बा। और तुम क्या कर रहे हो भाई? राम, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, हाजी, हाजी, जाओ लेके आओ। हाँ, लेके आओ भाई। सब गिरा पड़ा दिया उधर में। ये क्या किया उतने देर से? हैं, अपने अपने काम में लगे हो। देख, हीटर लग जाएगा। गुड बॉय, वेल डन, वेल डन। थोड़ा सा और हैंड, हैंड आगे करो, हैंड, हैंड, हैंड मूव करो, नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे। हैंड भी मूव करो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वहाँ तक जाओ, लेके आओ, आजा। आज मैं यहाँ आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। यहाँ मैंने प्याज थोड़ा सा चॉप करके रख लिया है। ये मैंने मसाला पीस के रख लिया है। इस तरह से मसाला पीस के बनाने में ना सब्जी का थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है। अब वो सिलबट्टे वाला टेस्ट नहीं आता जो घर में इंडिया में अपने पीस के बनाए जाते हैं, बट फिर भी कुछ बेटर रहता है। यहाँ जा रही हूँ बेबी का, ये मैंने आज ख़त्म हो गया है तो ये बनाने जा रही हूँ बेबी के लिए। इधर मैंने दाल, जो है मेरा दाल हो गया है, उसको जस्ट फ्राई करना है, और राइस चढ़ा दिया है, राइस हो गया है। बच्चों को लाने का टाइम हो रहा है। अब जा रही हूँ, पहले बच्चों को लेकर आऊँगी, उसके बाद में फिर आगे का काम शुरू करेंगे। चलिए फिर मैं बच्चों को लेने चली गई थी। बच्चों को लेकर अब आई हूँ स्कूल से, और यहाँ पहले मैं दोनों बेबीज़ का खाना बना दूँगी। बन गया है, वैसे ही बन गया था, पहले ही जाने से पहले मैंने कर दिया था। इसमें बस आज केवल नया ये है कि सेम है वही जो मैंने खिचड़ी बनाई थी लास्ट टाइम, आपके साथ शेयर भी किया था बेबी फूड वाले सीरीज़ में। इसमें बस कॉलीफ्लावर मैंने नया मिलाया है, बाकी और सब चीज़ सेम है। पोटैटो है,
कैरेट है, राइस है और कॉलीफ्लावर है और थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक है बस। फिर उसके बाद यहाँ दाल चावल भी बन ही गया था मेरा, और अब सब्जी छोंकूंगी क्योंकि दाल में तो जुकीनी डाल के मैं बनाती हूँ तो बच्चों को तो दे दूँगी खाने के लिए, बट सब्जी जब तक हस्बैंड आएंगे सब्जी भी बन जाएगा। तो चेंज वगैरह मैं बाद में करूँगी, अभी जो जल्दी से खाना चढ़ा देती हूँ क्योंकि उनके भी आने का टाइम हो रहा है। तो सब्जी में मैंने दिखाया ही आपको कि मसाला वगैरह मैंने पीस के रखा था, वही बेसिक मसाले हैं। लहसुन के साथ यहाँ मैंने पीस के रख दिया था जाने से पहले। और बस सब्जी भी हो गई है। यहाँ कसूरी मेथी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। सच में ऐसे कभी ट्राई ज़रूर करिएगा। सिलबट्टे जिसके पास हो घर में, जिसके यहाँ ऐसे बनाए जाते हैं वो तो अच्छा है, वो तो उनको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि इनका टेस्ट कैसा होता है। और जो लोग नहीं, अगर जैसे सिलबट्टा नहीं है तो वो इस तरीके से बनाकर देखें, एक बार ट्राई करें। और मैं अक्सर ऐसे बना लेती हूँ, खासकर छोले वगैरह जब बनाने होते हैं तो भी ऐसे सब्जियाँ, ऐसे मसाले अच्छे लगते हैं। और अगर मिक्सी वगैरह ना हो तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो उसके कटोरी में भी पहले से सब्जी को बनाने से कुछ देर पहले उसको घोल के रख दीजिए। हस्बैंड आ गए हैं यहाँ पे और प्रियंका बेबी को खाना भी खिला रही है साथ साथ में। और ये मैंने रसेदार सब्जी ही बनाई है, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। राइस हमारा हो गया है यहाँ पे, इधर में दाल हो गया है और सब्जी हो रही है। आज रोटी नहीं बनाना है। Walking into the room. Anyway, Mama, Yeah. you're probably gonna say no, but it's probably it's worth a shot to ask you. Yeah. But you know my doll? Yeah. So basically, this is the doll, and you can see her hair. Yeah. And basically, you can't brush it at all. See, it's like tangled. You can't brush it. See? Then what do you mean? Can I cut her hair? तुम्हारी डॉल है, तुम काटो उसको, चाहे उसका बाल काटो चाहे उसको काटो, मुझे क्या करना है बेटा? I thought I should ask you, otherwise you're gonna find purple hair lying around in the room. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पून निकाल कर दो। Okay. 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 Anyway, thank you. You're the best mummy in the whole entire world. I love you. Okay, love you too. उसकी डॉल का हेयर काटना है तो उसको परमिशन चाहिए कि मम्मा हेयर उसका काटे कि ना काटे। मैंने कहा भैया तुम्हारी डॉल है, तुम उसका हेयर काटो चाहे उसका गला काटो, मुझे क्या करना है। मैंने लाकर, उसके पापा ने लाकर दिया था, तुम काटो कूटो जो मर्जी हो करो। ऐसे होते हैं बच्चे। But I'm happy. Before she did anything, she been asked me. So this was फिर यहाँ हमारा लंच हो गया है और यहाँ मैंने बर्तन जो है कुछ हाथ से भी धुल दिए हैं कि मशीन में जगह नहीं बचा था, और अभी जो खाली हुआ वो मैंने हाथ से धुल दिया है। मशीन मैंने फिलअप कर दिया, मशीन भी चल रहा है। कुछ बड़े बर्तन थे तो वो मैंने हाथ से ही धुल दिए, कुछ छोटे बर्तन थे तो वो भी। तो बस यहाँ मेरा मॉर्निंग से लेकर लंच तक का काम जो है फिनिश हो गया अब। और उसके बाद अब थोड़ी देर बैठेंगे। उसके बाद जो मैंने बनाया है रसमलाई, सबने रसमलाई एंजॉय किया। ये देखिए, मैंने तो नहीं खाया है रसमलाई, बट थोड़ा सा टेस्ट किया था, हस्बैंड ने दिया था, क्योंकि मेरा तो अब डाइट कंट्रोल हो गया। मुझे जो डायबिटीज़ निकला ना, तो डाइट कंट्रोल हो गया। उन्होंने अभी कोई इंसुलिन वगैरह या कुछ दवाइयाँ नहीं दी हैं, बोले कि डाइट और वॉकिंग और एक्सरसाइज ये करो, इसी से कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो बच्चों को दे दिया, प्रियंका को दिया, इनको दिया, हस्बैंड को, दोनों ने खाया। बहुत अच्छा बना था, रबड़ी का बिल्कुल टेस्ट आ रहा था।
और मीठा तो था ही क्योंकि चाशनी का था। तो बस यही थी आज तक की हमारी वीडियो। चलिए फिर मैं आपसे लेती हूँ विदा और मैं मिलती हूँ फिर आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। अगर आज की वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।